बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन ब्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं अपने उन तमाम न्यू सब्सक्राइबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूं जिन्होंने रिसेंटली मेरा चैनल ज्वाइन किया है। तो जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है कि आपकी और मेरी दोस्ती इज़्ज़त और एहतराम के साथ कायम रहे और मुझसे बहुत कुछ आपको भी सीखने का मौका मिलेगा और आपके कमेंट्स के ज़रिए मैं भी बहुत कुछ सीख सकूँगी। अच्छा, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो जानते हैं कि ये किचन मेरा नहीं है, क्योंकि मैंने अपनी 2-3 वीडियोज़ में अपना किचन दिखाया था। तो जिन वीडियोज़ में मैंने अपना किचन दिखाया था मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूँगी और वीडियो के एंड में भी वो वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। आप मेरे नए सब्सक्राइबर्स वो जाके देख सकते हैं अगर चाहें तो आजकल मैं अपने भाई के घर आई हुई हूँ, तकरीबन 4-5 महीने से मैं यहीं हूँ। मैं यहीं से अपनी वीडियोज़ अपलोड करती हूँ। तो यहाँ क्यों हूँ ये एक अलग बात है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि अब आप भी मेरी फैमिली का एक हिस्सा हैं। वो करूँगी किसी और दिन शेयर, क्योंकि अब करने बैठी तो वॉइस ओवर नहीं कर पाऊँगी, तो वो किसी और दिन व्लॉग बनाऊँगी। तो आज संडे है और संडे का मैं व्लॉग बना रही हूँ। संडे स्पेशल भी है आज, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे है। तो मैं आज बना रही हूँ तह वाली बिरयानी। तो आप मेरे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। एक केक भी बनाऊंगी। केक तो वैसे बाज़ार में भी मिल जाते हैं अच्छे से अच्छे, लेकिन अगर किसी की बर्थडे पर आप अपने हाथों से केक बनाते हैं तो उसमें आपका प्यार भी शामिल होता है और वैसा बाज़ार में नहीं मिलता। तो ये मैं तह वाली बिरयानी बना रही हूँ, चिकन बिरयानी। तो इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। अच्छा, तो अब कि मैंने चावलों को पहले भिगो दिया है, वो सेला राइस में बना रही हूँ, तो उसे मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया है। और ये मैं चिकन का कोरमा तैयार कर रही हूँ और कोरमा यहाँ मेरा डन हो गया है। तो जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने हैं आज। केक में भी अच्छा खासा टाइम लग जाएगा और मैं केक भी ओवन में बेक नहीं करूँगी, पतीले में ही करूँगी। और यहाँ मैंने यहाँ रख दिया है चावलों के लिए पानी बॉयल होने के लिए। अभी इसमें चावल भी हमने डालने हैं और यहाँ अब मैंने तैयारी शुरू कर दी है केक की। केक बनाएंगे जी आज। चॉकलेट केक बना रही हूँ मैं। इसके लिए मैंने सारी चीज़ें रख ली हैं। ये रेसिपी मैं आपको इंशाल्लाह बहुत जल्द दूंगी। केक बनाना बहुत आसान है और मेरा ख़्याल है कि जिसका बर्थडे हो तो आप इससे ज़्यादा अच्छा गिफ्ट और कोई नहीं हो सकता। केक की कमी नहीं होती, बाज़ार में अच्छे से अच्छा केक मिल जाता है। लेकिन अगर किसी की बर्थडे पर आप ख़ुद बेक करके केक देते हैं तो मेरा ख़्याल है कि आप उसे बहुत स्पेशल फ़ील कराते हैं और उसे लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं इस बंदे के लिए। मैं तो बर्थडे अपने बच्चों की बहुत ही सादगी से बनाती हूँ, घर में ही ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ। तो मेरा तो ये ख़्याल है, आपका क्या ख़्याल है? केक से बढ़कर कोई गिफ्ट हो सकता है? इतने प्यार से बनाया हुआ केक मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, मैंने यहाँ मैदा, कोको पाउडर, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा सब चीज़ों को छान लिया है और अच्छी तरह से कर लेंगे इसे यहाँ पर मिक्स। ग्राइंडर पे बना रही हूँ, बहुत ही ईजी तरीका है ये, बहुत जल्दी बन जाता है और मज़ेदार भी बहुत होता है। तो ये देखें जी, इसे मिक्स कर लिया है और ग्राइंडर में यहाँ मैंने अंडे, ऑयल और चीनी डालकर इसे लगाना है अच्छी तरह से चक्कर। तो आप देखते रहिएगा, इसकी पूरी रेसिपी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द शेयर करूँगी। तो आज इतनी तफसील से नहीं बता सकती क्योंकि आज टाइम बिल्कुल नहीं है, काम बहुत सारे फैले हुए हैं। और देचका मैंने रख दिया है प्री हीट होने के लिए, जिसमें मैं केक बेक करूँगी। तो मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। माशाल्लाह से मेरी 3 बेटियां हैं और दोस्त भी यही हैं। मेरा बेटा नहीं है, सिर्फ 3 बेटियां ही हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी और आपकी बच्चियों के और बच्चों के सब के नसीब अच्छे करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी बातों बातों में हमारा केक का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है और इसे मैंने एक मोल्ड में, मोल्ड तो नहीं है ये मेरे पास, छोटी देचकी है, मैं इसी में बेक कर लेती हूँ। तो इसमें डाल के तो रख देंगे। और मैंने कोरमा बना लिया था लेकिन बिरयानी के लिए प्याज ब्राउन नहीं किया था, उसे अब मैं बाद में कर रही हूँ। और साथ मैंने देचके में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है चावलों के लिए, उसमें चावल बॉयल करेंगे। तो यहाँ ये प्याज हो गया है मेरा अच्छा सा ब्राउन। ये बिरयानी में बहुत अच्छा लगता है, इसके बिना बिरयानी नहीं बनती है। इसे आप चाहें तो शुरू में भी ब्राउन करके निकाल सकते हैं। मैं अक्सर शुरू में ही ब्राउन करके निकाल लेती हूँ, लेकिन आज मुझे काम ज़रा ज़्यादा है तो इसलिए बस आगे पीछे हो गया है काम।
तो आप इसकी रेसिपी ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक्स ज़रूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप ये बिरयानी बताई है, बिल्कुल तफसील से। बहुत अच्छी और टेस्टी बिरयानी ये बनती है, तह वाली बिरयानी है ये। तो मुझे यकीन है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आज तो बहुत सारे काम करने हैं, इसलिए ज़रा आगे पीछे टाइम हो गया है मेरा। अब ये किचन भी मेरा नहीं है, इसलिए भी मुझे ज़रा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ये मेरी भाभी का किचन है। तो अब मैं यहाँ तय लगा रही हूँ। चावल मैंने ड्रेन कर लिए थे, उबल गए थे चावल, इसमें बस मैंने एक कनी रहन दी है। तो अब इसकी मैं तय लगा रही हूँ। पहले मैंने चावलों की तय लगाई है, उसके ऊपर मैंने कोरमा डाला है और उसके ऊपर ब्राउन प्याज डाला है और साथ ही डाल दिए है पुदीना मैंने। और ये थोड़ा सा जर्दे का कलर मैंने घोल के रखा हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। ये एक तय इसकी हो गई है और साथ ही अब इसके हम दूसरी तय भी लगा देंगे। बाकी जो चावल बचे हुए हैं वो भी इसमें मैं डाल दूँगी और इसी तरह एक और लेयर लग जाएगी इसकी। और फिर इसे रख देंगे हम दम पर। तकरीबन 20 से 25 मिनट इसे दम लगेगा, तो ये बिरयानी हो जाएगी हमारी तैयार। और इस दौरान फिर हम अपने सैलेड की तैयारी कर लेंगे। सैलेड पे भी बनानी है और किचन में बहुत सारे काम बिखरे हुए हैं, सारे बर्तन वगैरह भी बिखरे हुए हैं, सब कुछ अभी समेटना है। पहले बिरयानी को रख देते हैं दम पर। तो एक तरफ हमारी बिरयानी जा रही है दम पर और दूसरी तरफ मैंने केक बेक होने के लिए रख दिया है। इसे मैंने पतीले पहले प्रीहीट कर लिया था, तकरीबन 20 से 25 मिनट मीडियम फ्लेम पर। वो अच्छी तरह से गर्म हो गया, तो फिर उसके बाद मैंने उसे तकरीबन 50 मिनट केक को बेक करना है। और ये मैंने ऊपर से 2-3 चम्मच बिरयानी में देसी घी के डाले हैं, इससे चावलों में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाती है। तो दम पर रख दी है हमने बिरयानी भी और केक भी बेक हो रहा है। इस दौरान हम बना लेते हैं सैलेड अपनी। तो भाभी मेरी मदद कर रही हैं, साथ मुझे प्याज काट के दे रही हैं और मैं खीरे टमाटर हरी मिर्चें वगैरह की कटिंग कर रही हूँ। तो सारे काम ही हमें बीच में करने हैं क्योंकि आज संडे है, सब घर पर हैं और मेरी बेटी का बर्थडे भी है, तो सेलिब्रेट भी उसे करना है। बेशक सादगी से ही करना है, घर में ही करना है, लेकिन करना तो है ना जी। आप अपने बच्चों के बर्थडे पर केक घर पे बनाती हैं खुद या बाज़ार से ऑर्डर करती हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ हमारी सैलेड भी पूरी तैयार हो गई है। काम हमारे ऑलमोस्ट डन हो गए हैं, बस थोड़ा सा काम रह गया है अभी। तो सैलेड बहुत अच्छी लगती है बिरयानी के साथ, हमारे घर बहुत शौक़ से खाई जाती है। और बिरयानी में और तो इसके बगैर काम अधूरा लगता है ज़रा। अच्छा, अचानक से लाहौर का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आपको पीछे से बारिश की और हवा की खिड़की की आवाज़ ज़रूर आ रही होगी बैकग्राउंड में, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत अच्छा तेज़ शुरू हो गई है लाहौर में आज। तो ये देखें जी, हमारा किचन यहाँ पर अच्छी तरह फैला हुआ है, बर्तनों का भी ढेर लगा हुआ है। अभी बर्तन भी फारिग करने हैं और मैं और मेरी भाभी इकट्ठे मिलके ही हम काम कर रहे हैं। और यहाँ मेरा केक बेक हो गया है इतनी देर में। ये देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा केक बना है। अभी इसका मेकअप करना है हमें तो बिरयानी को हमें दम भी लग चुका है, इसे भी एक साइड पे करते हैं। तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी लुक आई है। अभी इसे ज़रा हिलाएं जुलाएंगे, फिर आपको दिखाएंगे इसकी फ़ाइनल लुक। तो अभी इसे रखते हैं साइड पर। तो ये देखें जी, साइड पर नहीं रखा है हमने इसे, अभी इसे मिक्स करना शुरू कर दिया है। ऐसे बिरयानी को बहुत ज़्यादा नहीं हिलाते हैं, नहीं तो इसकी लुक ख़राब हो जाती है। कहीं कहीं वाइट चावल होंगे, कहीं मसाले वाले चावल होंगे। बिरयानी को इसी तरह हिलाया जाता है, थोड़ा सा मिक्स किया जाता है। सफ़ेद चावल भी इसे रहने देंगे। तो ये हमारा चॉकलेट केक तैयार हो गया है। ठंडा होने पर मैंने इसे निकाल लिया है देचकी से। तो बहुत ही स्पंजी केक बना है ये। तो अभी इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे हम। तो इसे सेंटर में से मैं हाफ़ कट कर लूँगी। और ये मैंने चॉकलेट सॉस बनाई है। मैं केक की रेसिपी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपसे शेयर करूँगी, अभी मैं पूरी तफसील से नहीं शेयर कर सकती हूँ। तो ये मैंने बीच में कट करके तो इसकी ये चॉकलेट सॉस लगा रही हूँ बीच में, और इसके ऊपर दोबारा से ये पीस रख दूँगी और फिर इसके ऊपर करेंगे अच्छा सा काम। ये देखें जी, वाओ कितना खूबसूरत सा ये सीन लगता है मुझे। और बच्चों को यकीन करें ये चॉकलेट सॉस बहुत पसंद आती है। आप ये केक ज़रूर बनाइएगा, जब मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी आपको बहुत इजी भी लगेगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है।
इसका टेस्ट इसलिए भी इतना अच्छा होगा क्योंकि ये आपने ख़ुद बनाया है और बड़े प्यार से बनाया है, तो ज़ाहिर है प्यार का टेस्ट भी तो आएगा ना खाने में। तो देखें जी, यह हमने यहाँ पर अपनी इसकी पूरी सॉस इसके ऊपर डाल दी है और इसको साइडों से कर दिया है प्लेन। सॉस सारी जगह लगाएंगे और ये बड़ा बरकत वाला केक भी होता है, काफ़ी बड़ा बन जाता है ये देखें इस तरह। और मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी तो मैंने जो इसका टॉप अलहदा किया था केक का, वही मैंने बिल्कुल पाउडर सा बना लिया है और इसके ऊपर वही लगा रही हूँ। और ऊपर से मेरे पास थोड़े से चॉकलेट चिप थे, बच्चे भी मेरे साथ साथ लगा रहे हैं। तो हमारा ये चॉकलेट केक तैयार हो गया है और अब इसे रख देते हैं फ्रिज में सेट होने के लिए। तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसे सेट होने में। तो जब तक खा लेते हैं जी खाना। तो यहाँ मैं बिरयानी सर्व कर रही हूँ। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत लुक आई है और टेस्ट भी बहुत अच्छा है इसका। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे और आपके घरों में खुशियों के दस्तरखान सजाए और अपनी बेशबहा नेमतों से हम सबको नवाजे, अब हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो 2-3 घंटे हमने फ्रिज में इसे सेट होने के लिए रख दिया था। आप इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। तो टी टाइम शुरू हो गया है, केक भी कट हो गया है और अब ये देखें जी आप, कितना खूबसूरत सा केक हमारा तैयार हुआ है। टेस्ट में बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा सा केक बना है। तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा जब मैं आपसे रेसिपी शेयर करूँगी। अल्लाह हम सब के रिस्क में बरकत अता फ़रमाए और अपनी इन तमाम नेमतों का शुक्र अदा करने की हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी में या किसी और नए व्लॉग में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। फिर मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।